बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, चाहते हैं कि उनके यहाँ बच्चे हों। बहुत टाइम से वो लोग कोशिश कर रहे हैं, बार बार फर्टिलिटी जो है वो चेक करते हैं। वहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मेजर इश्यूज़ भी नहीं आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी जो वाइफ होती हैं वो कंसीव नहीं हो पाती हैं। कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक गलतियाँ हैं जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं, स्पेशली जब वो लोग बेबी प्लान कर रहे होते हैं तब। वो कुछ ख़ास गलतियाँ क्या हैं कि जिसकी वजह से दोनों में ही, मेल में और फीमेल में जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है, जिसकी वजह से कंसीव होने में प्रॉब्लम होती है, बच्चे होने में प्रॉब्लम होती है। तो वो ख़ास गलतियाँ क्या हैं जो आप भी कर रहे हैं। आप बेबी प्लान कर रहे हैं और वो गलतियाँ कर रहे हैं जिसकी वजह से फर्टिलिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। उन ख़ास गलतियों के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग उन गलतियों से अपने आप को बचा पाएँ और बेहतर तरीक़े से जो है फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर पाएँ, और जो प्लान आपका है उस प्लान में आप जल्दी से कामयाब हो पाएँ। ये सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में तो आप जानते ही हैं, मैं हूँ डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। एज ए सेक्सोलॉजिस्ट एंड इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट हम पिछले 11 सालों से वर्क कर रहे हैं। ये हमारा सेंटर सायरा हेल्थ केयर है, बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। हमारे यहाँ प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू क्योरेबल ट्रीटमेंट देने की कोशिश की जाती है। अगर आपको सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको इनफर्टिलिटी है, आप बहुत परेशान हैं, इलाज करा करके थक चुके हैं, बट आपको खातिर खा आराम नहीं मिल रहा है, कोई बहुत ज़्यादा आपको इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो आप एक मरतबा हमारे सेंटर सायरा हेल्थ केयर तशरीफ़ ला सकते हैं। ये सायरा हेल्थ केयर बाराबंकी उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। बाराबंकी बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर है। आप आराम से टहलते हुए हमारे यहाँ तशरीफ़ ला सकते हैं। अगर आप दूर हैं, किसी दूसरी कंट्री में हैं, अभी आपके लिए आना जो है मुमकिन नहीं है, तो आपके लिए हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन की फ़ैसिलिटी अवेलेबल है। ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए हमारी वेबसाइट है www.sairahealthcare.com। इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप दुनिया के किसी भी कोने से अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और आप डायरेक्टली हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। तो जो फर्टिलिटी को डिक्रीज़ कर रही हैं आजकल, जो है ना, जो कुछ ख़ास स्पेसिफ़िक आदतें हैं, जो गलतियां हैं जो लोग करते हैं, उनके बारे में आप समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले नंबर पे शुगर का इंटेक। हाई शुगर इंटेक जो है ये बहुत नुकसान करता है, मेल को भी और फीमेल को भी। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भाई शुगर तो हमेशा से लोग खाते हुए आए हैं, उससे तो उनको कोई परेशानी नहीं हुई। लेकिन देखिए, वक्त और ज़माने के साथ बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और इसी तरीके से हमारी बॉडी भी जो है ना, ये वक्त के साथ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। आजकल अगर हम लोग शुगर इंटेक हाई रखते हैं तो उसकी वजह से हमारे अंदर क्या होता है कि इंसुलिन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा स्पाइक मारता है, हाई हो जाता है इस इंसुलिन का लेवल। हमारी बॉडी में अगर इंसुलिन का लेवल इंक्रीज़ होता है तो उसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंस होना लाजमी है। बिल्कुल, हार्मोनल इम्बैलेंस जब होता है तो फिर उसके नतीजे में फ़ीमेल में एग की क्वालिटी जो होती है वो डिक्रीज़ होती है, और जिसकी वजह से फर्टिलिटी डिप्रेस हो जाती है, फर्टिलिटी जो है डिक्रीज़ हो जाती है। सेम इसी तरीके से जब मेल में हार्मोनल इम्बैलेंस होता है तो उसकी वजह से फिर जो है स्पर्म काउंट जो होता है वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से मेल की जो फर्टिलिटी होती है वो डिक्रीज़ हो जाती है। पहले लोग क्या करते थे, अगर शुगर इंटेक करते भी थे तो वो बहुत काम करते थे, उनका वर्क जो माहौल था उनका वो डिफरेंट था, उनका काम करने का तरीक़ा डिफरेंट था। आजकल उतना हो नहीं पाता है, और ये भी एक बहुत बड़ा कॉज़ है ना। जो हमारा लाइफस्टाइल है, आजकल हम लोग सिर्फ बैठे बैठे काम करते हैं। पहले लोग बहुत मेहनत किया करते थे, तो वो मेहनत कहीं ना कहीं आजकल नदारत है। उतनी मेहनत आम तौर पे लोग नहीं करते हैं। हाँ, कुछ लोग हैं जिनका मेहनत का काम होता है। तो ये जो लाइफस्टाइल है ये अच्छा लाइफस्टाइल नहीं माना जाता। और आप कुछ एक्सरसाइज नहीं करते, आप अपने आपको वक्त नहीं देते, आप सिर्फ सुबह से शाम तक जो भी काम करते हैं सिर्फ बैठे बैठे काम करते रहते हैं, और आपके सारे काम जो है ऑफिशियल होते हैं, बैठे बैठे चेयर पर दिन गुजर जाता है आपका, और फिर जा कर के आप सो जाते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ज़्यादा नुकसान करता है आपकी फर्टिलिटी को। तो इस वजह से आपको पहले नंबर पे शुगर का लेवल जो है वो बहुत ही लिमिट करना होगा। शुगर का इंटेक जो है आपकी बॉडी में उसका थोड़ा सा लिमिट करना होगा। अगर आपका शुगर लेवल जो है आपकी बॉडी में हाई है तो उसको नॉर्मल करना होगा। इसी तरीके से अपना लाइफस्टाइल जो है वो आपको बेहतर करना होगा, कुछ एक्सरसाइजेज आपको ऐड करनी होंगी, और आपको जो है लाइफस्टाइल एक बेहतर करना होगा। देखिए, हम जब ये बताते हैं कि आपको लाइफस्टाइल बेहतर करना है और आपको कुछ एक्सरसाइजेज करनी है, तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि आप सिर्फ एक्सरसाइजेज ही करते लग जाएं और इतनी ज़्यादा एक्सरसाइज करें कि 4-5 घंटे तक आप एक्सरसाइज ही करते रहें। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करना भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदेह होता है ना। इसी वजह से हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि मोतदिल मिजाजी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉडरेट
जो आपका लाइफस्टाइल है वो होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा भी होना चाहिए ना ही बहुत कम होना चाहिए, बीच बीच में मयाना रवि कहते हैं इसको उर्दू में। तो मयाना रवि या मॉडरेट लाइफस्टाइल आपको इख्तियार करना है, ना तो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करनी है, ना ही बिल्कुल ऐसा जो है लाइफस्टाइल अपनाना है कि बस आप बैठे रहें खाली, है ना। तो इन चीज़ों से आपको अपने आप को बचा के रखना है। एक बहुत बड़ी गलती हम देखते हैं, हमारे पास पेशेंट जो तशरीफ़ लाते हैं, ट्रीटमेंट लेते हुए 3-4 महीने हो जाते हैं उनको और वो बहुत परेशान हो जाते हैं। हर वक्त वो स्ट्रेस में रहते हैं कि भाई पता नहीं हमारे यहाँ कब बच्चे होंगे, हमारी वाइफ कब कंसीव होंगी, और हम इतना इलाज भी करा रहे हैं, इतने टाइम से हम परेशान हैं। इस चीज़ को लेकर के वो बहुत परेशान होते हैं और क्या होता है, वो एक तरह से डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं वो, है ना, एंजाइटी डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। देखिए ये बात तो बहुत कॉमन सी है कि जब आप इतने टाइम से परेशान हैं, कोई 10-20 सालों से परेशान हैं, तो स्ट्रेस होना तो बिल्कुल एक कॉमन सी बात है। ऐसे लोगों को स्ट्रेस तो होगा, है ना, उनको टेंशन होगी। हमारे कहने से आप जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें कमी तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन आप लोगों को कोशिश करनी है, एक कोशिश ये करनी है कि अपने आप को उस चीज़ से थोड़ा सा नज़रअंदाज करना है, अपने आप को थोड़ा सा उस चीज़ से हटाना है और इन चीज़ों को इग्नोर करना है। आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उस ट्रीटमेंट पे फोकस करना है और कोशिश ये करनी है कि हाँ, ये जो बहुत ज़्यादा इसकी वजह से स्ट्रेस हो रहा है आपको, उस स्ट्रेस से अपने आप को बचाना है। और कोशिश ये करनी है कि अपना माइंडसेट ये बनाना है कि जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं उस ट्रीटमेंट से इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमको शिफ़ा दे देंगे। बाकी ये है कि हम अपनी कोशिश हम कर रहे हैं, या हमारे इख्तियार में जो चीज़ें हैं वो हम कर रहे हैं। बाकी जो है स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत ज़्यादा जो स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल होता है ये भी आपके फर्टिलिटी को जो है डिप्रेस करता है, या आपके फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करता है। तो इस वजह से स्ट्रेस से अपने आप को बचाना है और कोशिश ये करनी है कि कभी भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल आपको नहीं होना है। बाकी चीज़ें तो आप ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी जो आजकल लोग हमारे यहाँ आते हैं और उनके अंदर हम कॉमनली इस तरह की चीज़ें देखने को पाते हैं। बाकी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। बहुत मरतबा हमने आपको बताया ही है कि जैसे कि स्मोकिंग करना, अल्कोहल कंज्यूम करना, ड्रिंक करना, ख़राब लाइफस्टाइल रखना, या फिर जंक फूड का इस्तेमाल करना, है ना, ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके फर्टिलिटी को डिक्रीज़ करती हैं। वो सारी चीज़ें तो आप कॉमनली जानते ही हैं, तो वो सारी चीज़ें नहीं डिस्कस करेंगे। बाकी ये जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ 3 चीज़ें थी जो आजकल जिसमें लोग ज़्यादा मुब्तला हमको दिखाई देते हैं, वो चीज़ें हमें आपको बतानी थी। होपफुली आप लोगों की समझ में आया होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होंगी और आज के इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरे वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।